नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। बात हम करेंगे बिहार की एक ऐसी जो परीक्षा बीपीएससी जिसके लिए आप पूरे टेलीविज़न पे हिंदुस्तान के कुछ टेलीविज़न पे इसका छोटी-छोटी क्लिप चलाई जा रही है। हालाँकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जो अधिकारियों का मामला है, जो जो उस परीक्षा को पास करने के बाद जो राजस्व विभाग सँभालेंगे, डिप्टी कलेक्टर तक के पद को सँभालेंगे और डीएसपी लेवल के जो पद होते हैं उसको सँभालेंगे। ऐसी परीक्षा के लिए वहाँ पे कुछ जो विद्यार्थी हैं वो जो धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक उसी प्रकार से अपना उत्तर प्रदेश, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बिहार में सबसे ज़मीनी स्तर के टीचर जो कहे जाने वाले थे नहीं बल्कि कहे जाते हैं, उनका नाम है खान सर के नाम से वो मशहूर हैं और खान सर ग्लोबल स्टडीज़ सेंटर के नाम एक दिल्ली में भी उनका संस्थान ओपन है, जहाँ से विद्यार्थी अपनी तैयारी करते हैं और अपने भविष्य को एक नया आयाम देते हैं। तो हम बात करते हैं उन छात्रों की माँगों के ऊपर। वो छात्रों की माँग एक बहुत ही सामान्य है। वे चाहते हैं कि एक ही दिन में परीक्षा हो, जो 13 दिसंबर को होनी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो छात्र भी नहीं हैं, जो फॉर्म जितना भरा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो नॉर्मलाइज़ेशन उसको कह रहे हैं कि इस चीज़ को ना हो और उसके होने के फ़ायदे, नहीं होने के फ़ायदे क्या हैं? कई शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होंगे तो कुछ एग्ज़ामों में, कुछ परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे वो कहीं बहुत कठिन होंगे, किस शिफ्ट में, किसी में बहुत आसान होंगे। तो इसी के अंतर्गत इसी में आने जो इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी, इसी में कुछ लोग अपनी जुगाड़ अपना फिट करेंगे। ये जुगाड़ इस तरह हुआ क्योंकि जिसमें जिस शिफ्ट में पेपर कठिन होंगे, उनमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा, तो उनके नंबर को बढ़ाया जाएगा। अपेक्षा जिस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल टाइप के, जो आसान टाइप के रहेंगे उसमें। तो कहीं न कहीं ये जो सबसे ज़्यादा इसमें जो धोखा खाने वाले जो हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो 10 बाय 10 के कमरे में अपनी आँखों को उसमें लगा रहे हैं, अपने परिवार के सपनों को लेकर उसमें जूझ रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हैं जो धरना में शामिल हैं, जो रात को भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हर कोई नहीं करता है, जिसके अपने सपनों को पूरा करने का जिसने अपना समय दिया होता है, जिसने अपना पैसा लगाया होता है, जो परिश्रम करते हैं और जो उस पद को पाने के लिए लालयित रहते हैं, जो कुछ कर गुज़रने के लिए होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस पाने के बाद अ, सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे ग्रैंड सैल्यूट करना हम चाहेंगे खान सर जैसे एक महान शिक्षक को, जो एक ज़मीनी स्तर से उठ कर के एक बड़े पैमाने पे वो एक कामयाब भविष्य उन्होंने अपना बनाया है। साथ में बहुत से न जाने कितने गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सपने जो खुद के बदौलत होते हैं, जो खुद काम करते हैं दिन में, रात को पढ़ाई करते हैं और लॉकडाउन के बाद बहुत ऐसे लोगों के जो जीवन थे, बहुत सारे बदलाव आए। उसमें से हम खुद भी हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम जो चला है वो बहुत लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सबसे बड़ी मेन मुद्दे की हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षाएँ हैं, बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है, उसे एक ही दिन में किया जाए। शायद इस पे विचार सरकार को वहाँ को करनी चाहिए, वर्तमान सरकार को। और उन छात्रों के परिश्रम को देख कर के थोड़ी-सी तो अपनी एक छोटी-सी एक मेहनत तो करनी ही चाहिए कि एक ही दिन में परीक्षा कराया जाए, नॉर्मलाइज़ेशन जो हो रही है उसको न कराया जाए। जब एक दिन में आप करवाएँगे तो प्रशासन को थोड़ा-सा दुरुस्त भी कर सकते हैं आप। और जो लाठीचार्ज वगैरह होते हैं वो कुछ ऐसे अराजक तत्व जो होते हैं जो उसमें घुस जाते हैं। ये हर कोई अब धीरे-धीरे समझ चुका है, क्योंकि जो छात्र वाक़ई में होते हैं, वे अराजक चीज़ों को नहीं करते हैं, देश की संपत्ति को नष्ट नहीं करते हैं, किसी के साथ मारपीट या दंगा-फ़साद नहीं करने आते हैं, वे अपनी माँगों को लेकर आते हैं। वो तो वैसे ही हताश रहते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम उनके सर पे रहता है तो बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे उनके साथ घटनाएँ होने को रहती हैं जो वो अपने शब्दों में बयाँ करना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ऐसे जो टीचर्स हैं, जो अपने सेंटर से उन चीज़ों के बहुत लोग दिली चीज़ से उस चीज़ को उठा रहे हैं गंभीरतापूर्वक, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल पॉलिटिकल खेल रहे हैं। ये पॉलिटिकल बहुत ही
घातक साबित होगा और यही चेहरा उनका देखने का इस वक्त सामने आ सकता है। क्योंकि इस वक्त उनके साथ उनके मैदान में होना चाहिए, उनके साथ सड़क पे होना चाहिए, उनके साथ कंधे पे कंधे मिला के चलना, खड़े होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की ज़रूरत है इस टाइम। और सरकार को भी थोड़ी सी सोचना चाहिए कि ये जो छात्र हैं वे अपने ही देश के हैं, अपने ही राज्य के हैं, तो कम से कम जो उनके परिवारों से हम जो वोट लेकर के हमने जो सरकार बनाई है, वो सरकार इसीलिए बनाई ताकि हम उनके भविष्य के लिए कुछ कर सकें। तो आज के वक्त में उसको शांत नहीं रहना चाहिए। मैं आदरणीय नीतीश कुमार से ये निवेदन करूँगा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आज का वक्त में ऐसा नहीं है कि किसी की भी आवाज़ किसी कार्यकर्ता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता तक भी पहुँच रही है, तो वो आवाज़ सीधे उस मुख्यमंत्री तक जाती है। इस चीज़ को मैं आभास करता हूँ और ये चीज़ सच्चाई, इस चीज़ को मैं प्रयोग भी किया हूँ। ये वाक़ई में बातें जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन छात्रों के भविष्य के बारे में थोड़ा-सा आप सोचिए, उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में। और खान सर ने अपना जो वक़्त दिया है, अपना जो समय दिया है उन छात्रों के लिए, अपना जो हॉस्पिटल तक वो जो डिहाइड्रेशन का वो शिकार हो गए, फ़ीवर आया, वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा। तो सोचिए, ये भी एक ज़िंदा-दिली, यह भी एक ज़िंदा इंसान की पहचान रहती है, जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है। तो इस चीज़ों के लिए थोड़ा-सा होना ही चाहिए, थोड़ा-सा गंभीर होना ही चाहिए। मुझे भी लगा कि थोड़ी-सी मैं ज़िम्मेदारी अपनी निभाऊँ और मैं जो कर सकता हूँ यहाँ से मैं उनके लिए कर सकता हूँ, और शायद मैं वहाँ तक अगर पहुँच पाता तो मैं उनके लिए और आवाज़ उठाता, ग्राउंड पे भी जा सकता था। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हम वहाँ पे जा नहीं पाएँगे। लेकिन फिर भी मैं अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा बिहार की सरकार से और साथ ही अपनी केंद्र सरकार से, उन छात्रों के भविष्य के बारे में आप थोड़ा-सा सोचिए और उनके लिए एक बार आप मीटिंग अरेंज कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए कि एक दिन में एक चुनाव हो सकते हैं बहुत सारे राज्यों में, एक ही दिन में, तो क्या एक दिन में एक परीक्षाएँ नहीं हो सकती? हमारे पास बहुत सारी पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस हैं, बहुत सारा पुलिस प्रशासन है, उसके माध्यम से बहुत सारे स्टाफ हैं, जो 60-60, 70,000 रुपए सैलरी पर मंथ ले रहे हैं। क्या वो एक दिन में एक थोड़ा कष्ट नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने का हमारे पास प्राइवेटीकरण का कोई सुझाव नहीं है, और प्राइवेटीकरण से किसी को, बहुत से गरीब लोगों को नौकरियाँ मिलने वाली नहीं है। सरकारी विभाग में ही सैलरी थोड़ा-सा आप कम कर सकते हैं, और कम करने के बाद उनमें 60,000 की सैलरी में 2 लोगों को रख सकते हैं। 30-30 हज़ार रुपए की सैलरी में भी आप रख सकते हैं, ताकि वो जो बेरोज़गारी का जो उनके पास धब्बा लगा है, जो उनका भविष्य है, 30,000 रुपए में भी परिवार वो चला सकता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महँगाई का जो स्तर है, बेरोज़गारी का जो आलम बढ़ रहा है, वो बहुत ही भयावह आने वाला है। क्योंकि ये जो वक़्त है ना, वो एक दूसरे से छीना-झपटी वाला चीज़ें हैं। जो कम संख्या में पोस्टें आ रही हैं और उसमें लाखों लोग अपना भविष्य उसमें खपा रहे हैं, अपने आप को उसमें दे रहे हैं। बहुत से शिक्षा विभाग में जो यूपी में जो टेट की जो टीईटी जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, वो बहुत सारी परीक्षाएँ पास करके बहुत से छात्र बैठे हुए हैं। बहुत से लोग उस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि अब कोई वैकेंसी आएगी, हम फॉर्म भरेंगे और हम अध्यापक बनेंगे, और हम किसी भी विभाग जो अन्य तरह की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उनको फॉर्म की एक उम्मीद है। बेरोज़गारी भत्ता पहले पिछली सरकारें देती थीं, लेकिन इस चीज़ों में कुछ भी नहीं है। युवाओं जो लड़के हैं, जो बहुत से ऐसे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। बेरोज़गार तो वही हैं जो कुछ कंपनियों में जाकर के अपने आप को घिस रहे हैं, भविष्य उनका ख़त्म हो चुका है। अपनी ज़िंदगी को समाप्त करके कहीं न कहीं किसी रास्ते पे हैं, क्योंकि उम्र जब भागती है तेज़ी के साथ वो, तो आपका समय नहीं देखती है और समय कभी रुकता भी नहीं है। तो समय के साथ अपने आप को बदलाव भी करना ज़रूरी है, और बिहार में जिस प्रकार से वो छात्र रात में इस ठंड के मौसम में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी माँगों को लेकर हैं, 13 दिसंबर को उनका पेपर होना है, तो मेरी उनको शुभकामनाएँ भी हैं, और उनसे निवेदन है कि आप लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपने धरना प्रदर्शन, अपने माँगों को रखिए, और खान सर की भी उनके स्वास्थ्य के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं वे जल्द ठीक हों, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना जो योगदान जो छात्रों के जीवन के लिए दिया, उनके भविष्य के लिए दिया है, ये हमारी तरफ से, मेरे चैनल और मेरी पूरी टीम की तरफ से उनको ग्रैंड सैल्यूट है।
और वहाँ के प्रशासन से भी निवेदन है कि आप भी कभी न कभी इस रूप में रहे होंगे इस छात्र जीवन में, तो उनके साथ लाठी डंडों से नहीं बल्कि उनकी पीड़ाओं को समझिए, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को समझिए, ताकि वो भी किसी जब अपने इस पड़ाव में आएँगे तो शायद वो भी आने वाली यूथ के बारे में समझेंगे। शायद हमने भी कभी इसी तरह पुलिस के डंडे खाए थे और उस डंडे को खाने के बाद हमने ये पद हासिल किया, और ताकि आने वाला जो यूथ है वो उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझ सके। तो बिहार की सरकार जो कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की है, उन्हीं से निवेदन है कि उन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचिए, और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की वहाँ सरकार है, तो वहाँ उनके भविष्य के बारे में थोड़ा-सा सोचिए और कथनी और करनी में अंतर मत कीजिए, क्योंकि यही आपके भविष्य और आपका, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये आपके लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट ना साबित हो जाए उनके भविष्य के साथ। चैनल पे दोस्तों अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये कोई शेयर नहीं है बल्कि ये एक दूसरे की जानकारी है। एक दूसरे से डिस्कस कीजिए और उन छात्र जो हैं उनका मनोबल बढ़ाइए और उनके लिए आवाज़ बनिए। सोशल मीडिया के ही तरह इस प्लेटफ़ॉर्म का ही एक माध्यम है, जो इससे हम अपनी बैठे-बैठे अपनी इस आवाज़ को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सरकार तक भी पहुँचा सकते हैं, ताकि वे छात्रों की परेशानियों को, लोगों की जन समस्याओं को भी लोग देख सकें। क्योंकि जो इतनी परेशानियाँ, जो महँगाई का जो स्तर है, न जाने कितने छात्रों का कमर तोड़ दी है। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। वो सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िम्मेदारी, वो महँगाई है। महँगाई बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। ये किताबें जो हैं, इन पे भी जीएसटी लग चुकी है। तो कहाँ से कोई पढ़ेगा, कैसे क्या करेगा? और वे छात्र जो इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जद्दोजहद करके लड़ रहे हैं, उनको भी मेरे तरफ से ग्रैंड सैल्यूट, और उम्मीद है मैं करता हूँ कि अगर आप किसी न किसी दिन अधिकारी बने, किसी पोस्ट पे, तो अपने आने वाले उन छात्रों के साथ आप ऐसा मत कीजिएगा, जो आज लोग आपके साथ कर रहे हैं। आप उनका सहारा ज़रूर बनिएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू में देना भूल गया हूँ। मेरा नाम अंबिका कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जनपद आजमगढ़ का। अगर आजमगढ़ से आप हमें देखते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जनपद की आवाज़ है ये हमारा चैनल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।